हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम्बिशन स्टडी सेंटर्स ऑनलाइन क्लास। हमने अभी पिछले कुछ सेशंस में इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा, जहाँ पर हमने इलेक्ट्रिसिटी के जो करंट की टर्म्स है, देन आफ्टर पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, रेजिस्टिविटी, वर्क डन, पावर, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इन सब के बारे में समझाया। तो उसी के बेस पे जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि हम आने वाले लाइव क्लासेस में या फिर कुछ अलग तरीके से न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो अभी अपना ये सेशन हो चुका है थ्योरी बेस्ड, तो हम अभी ये सोच रहे हैं कि आपका न्यूमेरिकल का जो पार्ट बचा हुआ था उसको कवर करते हैं। तो आज शुरुआत करते हैं न्यूमेरिकल्स के साथ में, आपके टेक्स्ट बुक में और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के साथ में। आज हम करेंगे न्यूमेरिकल्स अपने 12th लेसन इलेक्ट्रिसिटी के। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम कुछ फॉर्मूलेस लिख लेंगे, उसके बेसिस पे हम पहले उन फॉर्मूलेस के बेसिस पे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखो हमको सबसे पहले रिवाइज करना है पूरे फॉर्मूलेस। हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे कि करंट से शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रिक करंट से। तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए हमारे पास में फॉर्मूला है I इक्वल टू Q अपॉन T। मीन्स चार्ज Q क्या डिनोट कर रहा है, चार्ज, I डिनोट करता है करंट को, पर यूनिट टाइम T वो डिनोट करता है टाइम को। ठीक है, फिर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या बोल रहा था, उसने ये बोला था कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। सो उस पर से हमने फॉर्मूला निकाले I इक्वल टू V अपॉन R। मतलब कि हमें सबसे पहले रिलेशन मिला V इक्वल्स टू I इंटू R। ये जो है ये आपको पता ही है, फिर से रिवाइज करा। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I बोले थे हमने। सो देयरफॉर V इक्वल्स टू R मल्टीप्लाइड बाय R मल्टीप्लाइड बाय I। ठीक है, वेयर R इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसको हम रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अभी देखो हमको I की वैल्यू होना, तो हम क्या करेंगे, R को लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे, तो यहाँ पर बच जाएगा I। तो इस प्रकार से वो I इक्वल टू V अपॉन R बना। और V अगर निकालना है जब हमको करंट और रेजिस्टेंस ऐसी दो बातें दी गई है और हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। सो वी विल कैलकुलेट बाय दिस फॉर्मूला। हम उसको कौन से फॉर्मूले से लिखेंगे, V इक्वल्स टू I इंटू R। ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बाद में आते हैं हम रेजिस्टेंस के ऊपर में, जो भी इसी ओम्स लॉ के बेसिस पे बनाए वो। देखो रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट वैल्यू है, रेजिस्टेंस के लिए हमने क्या बनाया, V इक्वल्स टू IR। इसको भी शिफ्ट कर दिया अपन ने, I को शिफ्ट कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमें क्या मिल जाएगा, रेजिस्टेंस। किसकी वैल्यू मिल जाएगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी। देन फोर्थ वन हम रिवाइज कर रहे हैं फॉर द रेजिस्टिविटी। फोर्थ वन किसके लिए रिवाइज कर रहे हैं, रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी मींस व्हाट, रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी इज अ प्रोपोर्शनली कांस्टेंट फॉर रेजिस्टेंस, लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। तो उसके लिए जो कांस्टेंट था उसकी हमने फॉर्मूला, अगर उसको कैलकुलेट करना है हमको रेजिस्टिविटी को, हम फॉर्मूला यूज करेंगे R इंटू A अपॉन L। कैसे बना, देखो रेजिस्टेंस इक्वल टू रेजिस्टिविटी लेंथ अपॉन एरिया, ऐसे फॉर्म में था आपके पास में इक्वेशन। हम क्या करें, पहले एरिया को दूसरे साइड लेकर आए, इधर में बचा रेजिस्टिविटी। फिर क्या करें हमने, इसी को रेजिस्टिविटी जो है उसको अलग निकाल लिए, तो क्या बचा हमें, ये। ओके, तो ये आया हुआ आंसर। ठीक है, इस प्रकार से ये भी हमें फॉर्मूले में न्यूमेरिकल्स में काम आने वाला ये फॉर्मूला मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी बताया था, और एक बार हम इसको रिवाइज कर दे रहे हैं। जहां पर R क्या है, R इज अ रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर, A इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर एंड लेंथ L इज लेंथ ऑफ दैट कंडक्टर। ओके, हाँ, और पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हमें एक और फॉर्मूला ध्यान में रखना है कि V इक्वल्स टू वर्क डन ऑन अ मूविंग यूनिट चार्ज। मतलब कि एक मूविंग चार्ज पे कितना वर्क डन हो रहा है उसको भी हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस को निकालने का अगर हमको वर्क डन दिया हुआ है और चार्ज दिया हुआ है
तो हम क्या करेंगे, कितना पोटेंशियल डिफरेंस उसका है वो निकालने के लिए इस पर से क्या कर सकते हैं, वो निकाल सकते हैं फॉर्मूला। इसमें से अगर हमें वर्क डन निकालना है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस दिया है और चार्ज दिया है तो वर्क डन कैसे निकालेंगे, V मल्टीप्लाइड बाय Q। ये भी ध्यान में रखना फॉर वर्क डन। फॉर वर्क W इक्वल्स टू V मल्टीप्लाइड बाय Q। चलो इनके सहायता से हम बढ़ते हैं अपने न्यूमेरिकल्स की ओर। सबसे पहले हमने लिए है जो आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 200 का जो पहला न्यूमेरिकल है, वो बड़ा ही आसान न्यूमेरिकल है, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो क्या बोल रहा है वो न्यूमेरिकल। A current 0.5 angstrom is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes. Find the amount of electric charge that flows through the circuit. हमको क्या करना है कि करंट फ्लो करना है वहां पर एक सर्किट में कि कितने एम्पियर का 0.5 एम्पियर का करंट हम वहां से फ्लो करा रहे हैं, कितने मिनट के लिए, फॉर द 10 मिनट्स। कितने मिनट्स के लिए, फॉर 10 मिनट्स। देन फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, हमें निकालना है वहां पर इलेक्ट्रिक चार्ज कितना रहेगा उसमें, दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट, जो कि किसके थ्रू फ्लो हो रहा है, सर्किट के थ्रू। देखो इसको लिखने के लिए स्टार्टिंग कैसे करेंगे, हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले गिवन के साथ में। हमको क्या डाटा दिया हुआ है गिवन में वो हम स्टार्ट लिखेंगे पहले। सो वी आर गिवन द करंट I इक्वल टू 0.5 एम्पियर। उसके बाद में हमें दिया हुआ है टाइम t इक्वल्स टू 10 मिनट्स। अब ये जो टाइम t है इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड्स में, क्योंकि ये मिनट्स में दिया हुआ है और एम्पियर को जो करंट है वो एम्पियर में दिया हुआ है, तो हमको उसके स्टैंडर्ड यूनिट में लाना पड़ेगा। सो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड में। सो 10 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा, 60 सेकेंड। सो ये बन जाएंगे फिर 600 सेकेंड्स, मतलब टाइम t कितना हो गया अभी, 600 सेकेंड। ये यूज करेंगे हम। और फाइंड क्या करना है, इलेक्ट्रिक चार्ज डिनोटेड बाय Q, और ये इसको हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, अब हमारे पास में गिवन बन गया। अब फॉर्मूला यूज करेंगे हम। अब फॉर्मूला जो यूज करने वाले वो लिखेंगे। देखो फॉर्मूला क्या है, वी हैव I इक्वल्स टू Q अपॉन T। हमारे पास में क्या है, I इक्वल्स टू Q अपॉन T। आपके पेपर के दौरान आपको ये लिस्ट नहीं मिलने वाली है, मैंने आपको जानबूझ के रिवाइज कराने के लिए लिख कर दिया है। तो आपने क्या करना है, पूरे के पूरे फॉर्मूले बाय हार्ट पूरे लर्न करके रखना है, पूरे याद होने वाला तुमको। ठीक है, तो I इक्वल्स टू Q अपॉन T। इस पर से हमारे पास में I भी है, T की भी वैल्यू है, तो हम ऑटोमेटिकली Q की वैल्यू निकाल सकते हैं। पक्का? तो चलो निकालते हैं फिर। देखो देयरफॉर इसका सॉल्यूशन क्या आएगा अभी, देयरफॉर Q इक्वल्स टू I मल्टीप्लाइड बाय T। इसी को कैसा लिख सकते हैं, Q इक्वल्स टू I मल्टीप्लाइड बाय T। नाउ व्हाट इज द वैल्यू फॉर I, 0.5 एम्पियर मल्टीप्लाइड बाय T के लिए अभी नई वैल्यू हमें क्या मिल गई, जब हमने उसको कन्वर्ट करे 600 सेकेंड्स। क्या मिल गई हमें, 600 सेकेंड्स। सो Q इक्वल्स टू 0.5 इंटू 600 को मल्टीप्लाई कर दो। देखो 0.5 इंटू 600 को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। सो आंसर शुड बी 300 कूलम। क्या आएगा, 300 कूलम। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। मतलब अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू द सर्किट इज, लिखेंगे कैसे इसको वर्ड्स में, देखो इधर पे लिख रहा हूं मैं, वर्ड्स में भी लिखना पड़ेगा। द अमाउंट ऑफ चार्ज flows through the circuit is of 300 is of
300 कूलम। ऐसा आपको आंसर वर्ड्स में भी लिखना पड़ेगा जब आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हो। जब आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हो तो आपको आंसर वर्ड्स में भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। उसके साथ ही में हम बढ़ते हैं अपने आगे। अब देखो इनको मैं बेटा दे रहा हूँ, आपके टेक्स्ट बुक में उसके साथ में एक पेज नंबर 202 पे एक सॉल्व एग्जांपल दिया हुआ है। सो वो सॉल्व एग्जांपल करने की कोशिश करते हैं। हाउ मच वर्क इज डन इन अ मूवी, एग्जांपल नंबर 2। In a moving a charge of 2 कूलम। देखो आपके टेक्स्ट बुक में क्या दिया हुआ है कि 2 कूलम चार्ज के लिए कितना वर्क लगेगा, तो मैं क्या करता हूँ 2 कूलम के जगह पे 5 कूलम लिख देता हूँ उसको। ठीक है, 2 कूलम के जगह पे मैं वैल्यू चेंज करके 5 कूलम कर देता हूँ। और अक्रॉस 2 पॉइंट across 2 points having the potential difference आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन में दिया हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट दिया हुआ है, मैं उसको 20 वोल्ट कर देता हूं। हैविंग द पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 वोल्ट। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो हमारे एग्जाम्पल में क्या बोला गया है कि कितना वर्क डन हुआ है अगर 5 कूलम ऑफ चार्ज क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, उस पॉइंट में मूव हो रहा है और उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है 20 वोल्ट का। तो हमें क्या निकालना है वहां पर, वर्क डन कितना हुआ। क्या निकालना है, वर्क डन कितना हुआ। सो पहले लिख लेंगे हम गिवन। शुरुआत कहां से होगी हमारी, हमें क्या डाटा दिया हुआ है वो लिखना जरूरी होता है। सो गिवन में क्या आएगा आपको आएगा चार्ज इक्वल टू क्यू इक्वल्स टू 5 कूलम। देन वी हैव पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू V इक्वल टू 20 वोल्ट। वी हैव टू फाइंड वर्क डन, that is W equals to how much। देन हमें जो फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं वो लिख लेंगे। वी यूज फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, we know that potential difference equal to work upon charge। आपको लिखा था मैंने अभी कुछ देर पहले, और पहले भी हमने पढ़े थे। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। देयरफॉर फॉर कैलकुलेटिंग वर्क डन वी हैव टू मल्टीप्लाई वर्क पोटेंशियल डिफरेंस एंड द चार्ज। हम क्या करेंगे, वर्क डन निकालने के लिए क्यू को दूसरे साइड लेकर जाएंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेकर जाएंगे, तो वो चले जाएगा मल्टीप्लिकेशन में और वर्क इक्वल टू आ जाएगा V इंटू क्यू। नाउ पुट करो वैल्यूज, देयरफॉर वर्क इक्वल टू V की वैल्यू है 20 वोल्ट, मल्टीप्लाइड बाय Q की वैल्यू हमने ली है 5। देयरफॉर वर्क कितना हो जाएगा, 100 जूल्स का। वर्क कितना हो जाएगा, 100 जूल्स का। समझ में आ रहा है। सो आंसर लिखेंगे हम वर्ड्स में, द अमाउंट ऑफ वर्क डन in a conductor is of 100 जूल्स। कितने जूल्स का वर्क डन हो रहा है वहां पे, 100 जूल्स का वर्क डन हो रहा है। ठीक है, क्लियर हो गए दोनों भी आपको प्रॉब्लम्स। चलो और इसी के बेसिस पे और एक दो प्रॉब्लम करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि कैसे इनके न्यूमेरिकल्स आते हैं अलग अलग वैल्यूज के साथ में। पहले इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो।
तो बढ़ते हैं अपने अगले एक और एक्स्ट्रा प्रॉब्लम के साथ में, उसी के बेस्ड पे जो हमने पहले करे। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज। ये ध्यान में रखो, ईच कूलम ऑफ चार्ज, ईच कूलम ऑफ चार्ज डिनोट करेगा 1 कूलम। ईच कूलम ऑफ चार्ज क्या डिनोट करेगा, 1 कूलम। ठीक है, यहाँ पर पासिंग थ्रू द 6 वोल्ट बैटरी, मतलब बड़ा ही सिंपल प्रॉब्लम है। देखो क्या बोला है यहाँ पर कि हमें एनर्जी निकालना है। एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या है ये आप बोलोगे, बट एनर्जी इज रिलेटेड टू हियर वर्क डन, मतलब कि एक चार्ज को मूव होने के लिए जितना एनर्जी लगेगा मतलब उतना वर्क डन होगा वहां पर। सो हम यहाँ पर वर्क डन के फॉर्मूले से क्या निकालेंगे, एनर्जी निकालेंगे। ठीक है, तो देखो हियर पहले लिखेंगे गिवन each coulomb of charge means 1 coulomb of charge। each coulomb of charge means क्या होता है, 1 coulomb of charge। ये पहले लिख देंगे हम, therefore Q equals to 1 coulomb। Q की वैल्यू कितनी होगी अभी यहाँ पर 1 coulomb। देन आफ्टर क्या दिया हुआ है, ऑल्सो क्या दिया हुआ है फिर से, पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज इक्वल टू V इक्वल्स टू 6 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 6 वोल्ट। एंड वी हैव टू फाइंड, वो भी लिख देते ऐसा जैसा हम पिछली बार नहीं लिख रहे थे अभी, टू फाइंड क्या निकालना है, एनर्जी दैट इज वर्क डन इक्वल टू व्हाट, एनर्जी उसी को हम वर्क डन भी बोलेंगे, इक्वल टू दैट इज इक्वल टू वर्क डन इक्वल टू हाउ मच। देखो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, आपके पास में वर्क डन निकालने के लिए चार्ज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, क्या यूज करेंगे फॉर्मूला, V इक्वल्स टू अगेन W अपॉन Q, देयरफॉर W इक्वल्स टू V इनटू Q। पुटिंग द वैल्यूज, W इक्वल टू V की वैल्यू आएगी 6 वोल्ट मल्टीप्लाइड बाय Q की वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर 1। देयरफॉर वर्क डन या फिर एनर्जी कितनी हो जाएगी 6 जूल्स। आंसर लिखेंगे द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज given to the required, the amount of energy required is 6 joules। कितनी एनर्जी हमें लगेगी 6 जूल्स की। वेरी इजी क्वेश्चन। आपने क्या करना है यहाँ पे 1 कूलम के जगह पे क्या कर देना है 2 कूलम कर दो, 3 कूलम कर दो, 7 कूलम कर दो, और यहाँ पर 6 वोल्ट की जगह पे अलग अलग वैल्यूज लेके करना है। ठीक है, अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज लेके ऐसे दो तीन एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स बनाओ, एक्स्ट्रा एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करो। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना ज्यादा परफेक्शन, बस वही कहना है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना ज्यादा परफेक्शन। उसके बाद में अभी ये वाले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो इसको समझने की कोशिश करते पहले क्या बोला है इसमें। एन इलेक्ट्रिक बल्ब draws a current of 0.25 ampere for 30 minutes, similar to first one. This question is similar to first one, but value is changed। 0.25 ampere for 30 minutes। Calculate the amount of electric charge flows through the circuit। हमें क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक चार्ज कितना फ्लो हो रहा है वो यहाँ पर कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग द डिफरेंट फॉर्मूला। देखो क्या है, पहले लिखेंगे गिवन, what is given there, current I equals to 0.25 ampere, then time t equals to 30 मिनट। पहले ये मिनट्स को करो सेकंड्स में कन्वर्ट, सो 30 मल्टीप्लाइड बाय 60 सेकेंड्स, आंसर शुड बी 1800 सेकेंड्स। क्या हो जाएगा 1800 सेकेंड्स। समझा क्या मल्टीप्लिकेशन इसका। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे, पक्का चलो बढ़ जाए फिर। तो ये टाइम बन गया 1800 सेकेंड।
अब हमें क्या निकालना है वहां पर, टू फाइंड, ऐसा लिख देंगे टू फाइंड कर चार्ज। क्या निकालना है हमें, चार्ज क्यू कितना फ्लो हो रहा है, ठीक है। सो फॉर्मूला स्टेप बाय स्टेप क्या हो रहा है, फॉर्मूला हमारा क्या है, बाय द डेफिनेशन ऑफ करंट, बाय द डेफिनेशन ऑफ करंट Q upon T, I equals to Q upon T. For calculating the charge, we take T to the side of current, so it becomes I multiplied by T. Now Q equals to 0.25, हाँ 0.25 equals to 1800 seconds. So Q equals to, you have to calculate the value which is comes in coulomb. आपको वैल्यू आंसर निकालना है, इजी है, आप आंसर निकालो, आपके लिए ये भी होमवर्क है। और इसके जगह पे क्या करो, 25 मिनट्स लो, यहाँ पर 30 एम्पियर लो, अलग क्वेश्चन बनता, 37 अपना 40 मिनट्स लो, यहाँ पर अलग वैल्यू लो, अलग आंसर आएगा। मतलब कि और एक दो एक्स्ट्रा प्रॉब्लम हो जाती है, समझ में आ रहा है। ऐसे प्रैक्टिस भी आपकी ज़्यादातर हो जाएगी। ध्यान में क्या रखना है आपने को, कॉन्सेप्ट ध्यान में क्या रखना है, कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलो इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट निकालो फट से, फिर बढ़ते हैं कुछ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी निकालने वाले क्वेश्चंस पे। बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर। देखो क्या बोला है, यहाँ पर दो क्वेश्चन पूछे हुए हैं। पहला क्या बोला, देखो हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स, मींस यहाँ पर आपको दिया हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम, और आपको दी हुई है रेजिस्टेंस की वैल्यू जिसको हम डिनोट करते हैं आर से। निकालना क्या है हमें, करंट। क्या निकालना है हमें, करंट। तो पहले सॉल्व करते हैं ए को, ठीक है। ए में क्या दिया हुआ है, गिवन, वो पहले लिख देंगे। सबसे पहला काम हमारा वही है, जो हमारे पास में है उसको पहले अपने पास में समेट लो, उसके बाद में क्या नहीं है उसको हासिल करने की कोशिश करो। देखो पहले क्या है, गिवन में अपने पास में पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज वैल्यू ऑफ V इक्वल्स टू 220 वोल्ट, ओके। उसके बाद में हमारे पास में है रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट दैट इज R इक्वल टू 1200 ओम। अब टू फाइंड क्या निकालना है हमें निकालना है वैल्यू ऑफ करंट दैट इज वैल्यू ऑफ I। अब वी रिकॉल द फॉर्मूला फॉर करंट दैट इज करंट इक्वल्स टू क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस बाय द ओम्स लॉ, याद आ रहा होगा क्या आएगा फॉर्मूला, अकॉर्डिंग बाय ओम्स लॉ या अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ भी लोग बोल सकते हैं आप। बाय ओम्स लॉ वी हैव I इक्वल्स टू V बाय R। हमारे पास में क्या है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I इक्वल टू V बाय R, देयरफॉर I इक्वल्स टू V की वैल्यू है 220 वोल्ट अपॉन R की वैल्यू है 1200। सो पहले 0 और ये 0 कैंसिल, अभी बच गया 222 अपॉन 120। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर निकालेंगे, डिवाइड करो, आंसर निकालो। समझ में आ रहा है, 120 को डिवाइड करो 220 से, आंसर निकालो, 22 से आंसर निकालो। आंसर आएगा 0.221 एंड देन रिमेनिंग आर 100, हाँ 120 एंड 22, सो 121 100 माइनस वो आ जाएगा आपका आंसर, एक मैं लिख देता हूँ, हाँ 8 एंगस्ट्रॉम आपका करंट आएगा। इसको आपको रफ में सॉल्व करके देखना है, ऐसे पूरा कंटिन्यू फट से ऐसे। फिर ले लेंगे हम पॉइंट, डेसिमल पॉइंट, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। अब ये आ गया 120
अब ये 100 तो आएगा नहीं, फिर से एक जीरो लेंगे तो यहाँ पर बढ़ जाएगा, डेसिमल पॉइंट बढ़ रहा है तो 1000 तो 120 की इसमें 1000 कब आएगा, फिर भी मल्टीप्लाई बाय 8, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ऐसा रफ में करेंगे हम, यहाँ पर अपने को ऐसा शो नहीं करना है वो पेपर में, हम वो रफ में करेंगे। ठीक है, चलो अब यहाँ पर उसका सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, सेकंड पार्ट को भी सॉल्व करना पड़ेगा। हमें क्या दिया हुआ है सेकंड पार्ट में, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ हीटर कॉइल इज 100 ओम। सेम क्वेश्चन, बस वैल्यू चेंज। गिवन potential difference V equals to 220 volt, resistance R equal to 100 ohms, to find क्या निकालना है, करंट कितने एम्पियर का करंट लग रहा है वहां पर। ठीक है, सो फॉर्मूला फिर से वही बाय द ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ लिख दिया आपने अभी, अकॉर्डिंग टू Ohm's law we know that, या फिर ये नहीं भी लिखे तो भी डायरेक्ट I equals to V by R, therefore I equal to V की वैल्यू पुट करो 220, R की वैल्यू पुट करो 100, so I equals to डिवाइड करो 100 2s are point, 100 2s are एम्पियर। सॉल्व करना है इसको तो समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, अब ऐसा आपको ये बताना पड़ेगा। इसके बाद में आपको क्या करना है, होमवर्क में क्या करो, होमवर्क क्वेश्चन के लिए ये जो वैल्यू है 220 वोल्ट तो लेना है, और ये जो फिलामेंट की जो वैल्यू है इसको आपको अलग अलग तरीके से लेना है। मतलब आप जब होमवर्क में करोगे, ध्यान दो, होमवर्क की रेट 1200 की जगह पे आपको यूज करना है 1300 एंड 1400 ओम के लिए। ठीक है, और आपको वैल्यू निकाल के रखना है, या फिर एक काम करो, इतने बड़े नहीं तो फिर 200 या 400 के लिए निकालो। ठीक है, अगर उतना रेजिस्टेंस है तो कितना करंट रहेगा उसमें प्रेजेंट, ऐसा आपको निकालना है। अलग से प्रैक्टिस करना है उसकी। इज इट क्लियर अप टू दिस? चलो इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अगले प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं फिर। चलो अभी न्यूमेरिकल हम करते हैं रेजिस्टिविटी के ऊपर के बेस्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर में। देखो अभी क्या बोला है इस न्यूमेरिकल में, अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1.7 into 10 to the power minus 6 meter has a resistance of 2 into 10 to the power minus 2 ohms. Then calculate the resistivity of material. हमें क्या निकालना है, कॉपर की रेजिस्टिविटी निकालना है by having the length, having a cross sectional area and having a resistance. ओके, तो पहले लिखेंगे गिवन, हमारे पास में गिवन क्या क्या दिया हुआ है। हम लिखेंगे लेंथ इक्वल टू L इक्वल टू 2 मीटर, देन वी हैव द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A इक्वल्स टू 1.7 into 10 to the power minus 6 meter square and having the resistance R equals to 2 multiplied by 10 to the power minus 2 ohms. Okay, to find resistivity, how much, फॉर्मूला क्या है रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला, A मल्टीप्लाइड बाय R या फिर R मल्टीप्लाइड बाय A करते हैं अपॉन L, putting the values of R, A and L in the above equation we get 2 multiplied by 10 to the power minus 2. Okay, after that area 1.7 into 10 to the power minus 6, length 2
2, तो ये क्या हो जाएगा, रेजिस्टिविटी क्या बन जाएगी इसकी, 2 2 कैंसल, क्या बचा 1.7 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -2 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -6, रेजिस्टेंस इक्वल टू 1.7 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। ओम मीटर, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या है, ओम मीटर। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 1.7 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। ये हो गया आपका आंसर। अब आपके एक्सरसाइज में आपके एक्सरसाइज में आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आपके टेक्स्ट बुक में जो एक्सरसाइज है उसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है जहाँ पर बोला गया है कि अ कॉपर वायर हैज डायमीटर 0.5 मिलीमीटर एंड अ रेजिस्टिविटी is given as 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। मैं ये क्वेश्चन को लिख लेता हूँ, तब तक क्या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो। सो अभी हम जो आपके एक्सरसाइज में एग्जांपल नंबर 6 जो दिया हुआ है न्यूमेरिकल, उसको हम सॉल्व करते हैं क्योंकि वो रेजिस्टिविटी पे बेस्ड ऑन है। देखो वो क्वेश्चन में क्या बोला है कि अ कॉपर वायर हैज अ डायमीटर 0.5 मिलीमीटर। एक कॉपर वायर है जिसका डायमीटर क्या है, 0.5 मिलीमीटर एंड रेजिस्टिविटी ऑफ 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। और रेजिस्टिविटी उसकी दी हुई है, मतलब जो रो की वैल्यू है वो आपको दी हुई है। हाँ, रो की वैल्यू आपको दी हुई है, रेजिस्टिविटी दी हुई है। यहाँ पर लेंथ निकालना है हमें, डायमीटर दिया है, आपको रेजिस्टिविटी दी है। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द वायर, हमें क्या निकालना है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द वायर टू मेक इट रेजिस्टेंस 10 ओम। उसका रेजिस्टेंस हमको 10 ओम बनाने के लिए कितना वायर लगेगा, कितना उस वायर की लेंथ रहेगी, वो हमें निकालना है। तो देखो वहां पर दो चीजें मिसिंग है, एरिया मिसिंग है और लेंथ मिसिंग है। तो लेंथ तो निकालने बोले, तो हम पहले क्या निकालेंगे, उसका एरिया निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास में डायमीटर दिया हुआ है तो हम उस पर से एरिया निकाल सकते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। देखो ध्यान से देखो थोड़ा सा, पहले लिखेंगे जितना भी गिवन है वो पहले लिखेंगे गिवन। देखो क्या लिख रहा हूं मैं, गिवन डायमीटर इक्वल टू 0.5 मिलीमीटर। डायमीटर हमें कितना निकालना है, कितना दिया है 0.5 मिलीमीटर। अब डायमीटर है तो उस पर से रेडियस निकाल सकते, देयरफॉर रेडियस इक्वल टू 0.5/2 मिलीमीटर, क्योंकि डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 रेडियस होता है, पता है आप सभी को, इक्वल्स टू डिवाइड करो तो आंसर आएगा 0.25 मिलीमीटर। रेडियस कितना बन जाएगा आपका 0.25 मिलीमीटर। डिवाइड करके देखो उसको। अब ये जो टर्म है रेडियस, ये किस में है, मिलीमीटर में है, लेकिन हमारे पूरे के पूरे यूनिट किस में है, मीटर और ओम में, मतलब स्टैंडर्ड इसमें है। सो आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। क्या करना है, कन्वर्ट 0.25 मिलीमीटर इनटू मीटर। हम क्या करेंगे, 0.25 मिलीमीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में। कन्वर्ट करने के लिए देयरफॉर रेडियस इक्वल्स टू, रेडियस बन जाएगा 0.25 डिवाइडेड बाय 1000 मीटर। अगर हमें मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, इफ वी हैव टू कन्वर्ट द मिलीमीटर इनटू मीटर, सो वी हैव टू डिवाइड इट बाय 1000। तो यहाँ पर देखो कैसे लिख रहा हूँ मैं, अभी ध्यान दो, 0.525 में डिवाइड करने से पहले 1000 को क्या लिख रहा, 10 टू द पावर 3 लिख दे रहा। अब मैं क्या करूँगा, ये 10 टू द पावर 3 को न्यूमरेटर में लेके चले जाऊंगा, तो इसका जो पावर है वो क्या आ जाएगा, -3। तो लिख लेंगे वो 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -3 मीटर। इट मीन्स कि रेडियस अभी हमारा बन गया मीटर के केस में 0.25, हमारा रेडियस बन गया 0.25 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर।
मैंने क्या किया, ये जो 10 टू द पावर 3 पॉजिटिव में था इसको मैं न्यूमरेटर में लेकर गया तो वो -3 बन गया। अब हमें रेडियस मिल गया, हमारे पास में क्या नहीं है, एरिया नहीं है। क्या नहीं है हमारे पास में, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं है। तो हम निकालेंगे अभी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालते हैं। नाउ वी कैलकुलेट, लिखेंगे क्या ऐसा पर, नाउ वी कैलकुलेट द एरिया। और एरिया क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में रेजिस्टेंस है, लेंथ है, एरिया है और रेजिस्टिविटी है। तो उसमें से रेजिस्टिविटी हमारे पास में अवेलेबल है, हमारे पास में क्या नहीं था, एरिया नहीं था। ठीक है, सो नाउ वी कैलकुलेट। हाँ, यहाँ पर और एक चीज ऐड कर दो, गिवन में ऑल्सो रेडियस मिल गया, ऑल्सो क्या आएगा हमारे पास में फिर, रेजिस्टिविटी। रो इक्वल्स टू हाउ मच इज द रेजिस्टिविटी, 1.6 into 10 to the power -8 ओम मीटर। ओके, एंड रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या दी हुई है, 10 ओम। चलो अब नाउ वी कैलकुलेट द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालते हैं। फॉर फाइंडिंग द एरिया क्या रहेगा फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर। एरिया निकालने के लिए आपके पास में वैल्यू क्या रहेंगे, पाई आर स्क्वायर। सो पाई की वैल्यू ले लेंगे हम 22/7। हाँ, पाई की वैल्यू क्या लेंगे, 22/7 मल्टीप्लाइड बाय आर की वैल्यू है हमारे पास में 0.2 into 10 to the power -3 to the whole square, 0.25 into 10 to the power -3 to the whole square, क्योंकि r स्क्वायर है। अब यहाँ पर आ जाएगा 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 0.0, हाँ 0. क्या आ जाएगा इसका आंसर बताओ, 0.25 का आंसर बताओ, डायरेक्टली बताओ इसका। मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -3 into 2, ये जो स्क्वायर है ये दोनों को डिवाइड हो गया तो ये बन गया ऐसे 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 0.25 into 0.25 into 10 to the power -6। अब यहाँ पर देखो ये स्क्वायर टर्म्स है, इसको आपने क्या करना है, एरिया निकालना है। इसका पूरा आगे में सॉल्व करते चलना है। ठीक है, आपको सॉल्व करना है, कैलकुलेशन आपको करते जाने हो ना, इसलिए मैं आपको वहाँ पे ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, उसका अपना स्पेस। इसको सॉल्व करो और हमारा जो आंसर आएगा फाइनल वो रहेगा 0.1964 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power -6 मीटर स्क्वायर। ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर 0.1964। एरिया क्या रहेगा आपका 0। यह आपको कैलकुलेट करना है, डायरेक्ट नहीं लिखना है, बार बार बोल रहा हूँ। यह आपको पूरा कैलकुलेट करना है रफ में, उसका आंसर लिखना है और फिर 7 से डिवाइड करके उसका भी आंसर लिखना है। सो 0.1964 into 10 to the power -6 ये आएगा आपका एरिया। ये क्या रहेगा आपका एरिया। इसके बाद में नाउ वी कैलकुलेट द लेंथ। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, लेंथ कैलकुलेट करेंगे। अब लेंथ कैलकुलेट करने के लिए वी हैव क्या है, रेजिस्टिविटी इक्वल टू रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय एरिया अपॉन लेंथ। सो फॉर कैलकुलेटिंग लेंथ हम क्या करेंगे, रेजिस्टिविटी को ये बना देंगे, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब इसमें वैल्यू पुट करना है और आंसर निकालना है। मैं इतने पार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लो, इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। इसका स्क्रीनशॉट लो, फट से लो, चलो ले लिए। हाँ, अब देखो यहाँ पर आगे में देखो क्या आएगा, अभी लेंथ इक्वल टू आर की वैल्यू कितनी थी आपके पास में 10 मल्टीप्लाइड बाय एरिया की वैल्यू कितनी बन गई
0.1964 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन जो रेजिस्टिविटी है वो कितनी है 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻8 10 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1.964 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁸। अब यहाँ पर और फिर से ध्यान दो, यहाँ पर और फिर से ध्यान दो क्या बोला है यहाँ पर देखो, ये जो है ये 10 से मल्टीप्लाई करने पे ये आंसर है। अब हमें ये जो डेसिमल पॉइंट है ये हमें हटाना है, तो हमने छोटे क्लासेस में ही पढ़े थे कि हम अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, अभी डेसिमल के स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें इसको लिखना है यूजुअल फॉर्म में, जो नॉर्मल फॉर्म रहता है हमारा नंबर्स का उसके फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, ये जो डेसिमल पॉइंट है उसको उतने डिजिट आगे शिफ्ट कर देंगे। ये जो डेसिमल पॉइंट है इसको उतने डिजिट आगे शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा देखो 1.964 को हम कैसे लिखेंगे 1964 मल्टीप्लाइड बाय कितने डिजिट आगे बढ़ेगा 1 2 3, सो 10 का पावर माइनस में बढ़ेगा 3 टाइम्स। 10 का पावर क्या होगा माइनस में बढ़ेगा 3 टाइम्स। व्हेन वी गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देन द पावर ऑफ 10 विल इंक्रीज इन माइनस, वो क्या होता है माइनस में बढ़ता है। ठीक है, आपने छोटे क्लासेस में बराबर से पढ़े ही है। अपॉन यहाँ पर कितने डिजिट शिफ्ट करने की जरूरत है यूजुअल फॉर्म में लाने के लिए एक ही डिजिट, सो 16 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻1 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻8। अब आगे में देखो लेंथ इक्वल टू 1964 अपॉन 16 इंटू 10⁻, इनके पावर्स का एडिशन -9 इंटू यहाँ पर भी -9, बोथ गेट कैंसल थोड़ी होते वो, लेकिन ऊपर चले जाएंगे तो 0 हो जाएंगे। हाँ, फिर 1964 अपॉन 16 और इसका जो आंसर आएगा वो रहेंगे तुम्हारी लेंथ 3 मीटर। इसका जो आंसर आएगा इसको सॉल्व करना है तुमने, इसको आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर आपको निकालना है। वो होमवर्क है आपके लिए। डिवाइड करो, सिंपली क्या करना है डिवाइड करना है। दोनों भी 4 से डिवाइड हो सकते हैं बिकॉज उनमें डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाओगे तो 4 से डिवाइड करो और फिर उसको डिवाइड करने का, ठीक है, और फिर उसको डिवाइड करने का। तो ये बन गई तुम्हारी लेंथ। वो क्या बन गई तुम्हारी लेंथ। अब उसमें बीवी पार्ट में पूछा है, क्या बोला है हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज, कितना रेजिस्टेंस चेंज होगा इफ द डायमीटर इज डबल, अगर हमने डायमीटर को क्या कर दिए डबल कर दिए। डायमीटर डबल करे मतलब डायमीटर की वैल्यू रेडियस की वैल्यू क्या हो जाएगी उसमें डबल हो जाएंगी, 2 टाइम्स बन जाएंगी। रेडियस की वैल्यू क्या हो जाएंगी 2 टाइम्स बन जाएंगी, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा 4 टाइम डबल हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है ना वो एरिया में, इसलिए क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका डबल हो जाएगा। तो सेकंड जो पार्ट है वो आपको होमवर्क है, डायमीटर की वैल्यू डबल लेके देखो, समझ में आ रहा है। हाँ, डायमीटर की वैल्यू डबल करके देखो तो आपको मिल जाएगा उसका भी आंसर। तो इसका भी निकालना है और सेकंड पार्ट भी उस प्रॉब्लम का सॉल्व करना है तुमने खुद से। ओके, चलो, तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन। और 2-3 क्वेश्चन हम ले रहे हैं एक्सरसाइज के, ठीक है। और उसके बाद में जो पावर से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो इलेक्ट्रिक पावर से रिलेटेड क्वेश्चन है वो, और रेजिस्टेंस इन पैरेलल और सीरीज में का एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ एक्सरसाइज का, बाकी आपको करना है क्योंकि वो थोड़ा आसान है, ठीक है। पावर से रिलेटेड क्वेश्चन हम लेंगे अभी, हीटिंग इफेक्ट और पावर से। कितने पार्ट का अभी पहले स्क्रीनशॉट लो। चलो, तो बढ़ते हैं अपना एक पावर का एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमको जो पावर का जो हमारा पार्ट था वहाँ पर हमने न्यूमेरिकल्स करे भी नहीं थे, तो जो रेजिस्टेंस वाले जितने भी है मतलब पैरेलल और सीरीज के, उसके आपको करना है एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस। आसान टॉपिक है वो और आपके पास में फॉर्मूला भी बड़ा सिंपल है, तो आप उस पर से उसका कर सकते हो, ठीक है। हम पावर का एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसके बाद में हम क्लोज करते हैं आज का सेशन। क्या बोल रहे हैं देखो, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट जनरेटर। इलेक्ट्रिक बल्ब किससे कनेक्टेड किया गया है 220 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस वाले जनरेटर को कनेक्ट किया गया है। द करंट इज 0.7 एम्पियर। जो करंट है वो कितना बोला गया वहाँ पर 0.70 एम्पियर। करंट कितना फ्लो रहा है वहाँ से 0.70
2.70 एम्पियर। सो व्हाट इज द पावर ऑफ द बल्ब, तो हमें क्या निकालना है वहाँ पे, पावर ऑफ द बल्ब निकालना है, मतलब कि कितना रहेगा पावर ऑफ द बल्ब। लिख देंगे पहले गिवन क्या है, I इक्वल्स टू 0.7 एम्पियर, V इक्वल्स टू 220 वोल्ट, टू फाइंड P पावर, टू फाइंड P पावर निकालना है हमें। हमारे पास में फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला, P इक्वल्स टू V इंटू आई, सबसे पहला फॉर्मूला पावर के लिए। सो P इक्वल्स टू V इंटू आई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, V की वैल्यू है आपके पास में 220 मल्टीप्लाइड बाय 0.70, दैट इज 0.7 भी लिख भी चल जाएगा, ठीक है। नाउ P इक्वल्स टू लिख देते 7 भी, ठीक है। P इक्वल्स टू, अभी इसको मल्टीप्लाई करो तो आंसर आपको निकालना है इसका 0.7 का, इससे क्या आएगा आंसर 0.4 कैरी 1, सॉल्व करते इसको हम। जूल्स, उसका जूल्स पर सेकंड, उसका क्या रहेगा पावर, दैट इज P इक्वल्स टू 154 जूल पर सेकंड। ध्यान में आ रहा है, ये था आपका पावर के लिए। आपके जो टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल नंबर 12.13 जो सॉल्व एग्जाम्पल है वो भी आप देख लो, उसमें आपको देखो पहले पावर काउंट करना है कितना है, तो एनर्जी कितनी लग रही है वो काउंट करना है, और उसके बाद में उस एनर्जी को 30 दिन के लिए कितने कॉस्ट लग रहा, उस एनर्जी को ऑपरेट करने के लिए कितना कॉस्ट लग रहा, मतलब जितने पावर का वो रुपीस में कॉस्ट होगा उतना पावर हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जितना पावर उस रुपीस के साथ में, तो वो करना है आपको, ठीक है। उसके बाद में क्या करो, आपकी जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस है उसको भी ट्राई करो खुद से, अगर कहीं पे डाउट आता है तो फिर वो हम करेंगे उसको भी सॉल्व, ठीक है। लेकिन आपने खुद ने पहले ट्राई करना है। हमारे पास में अब पहले क्या करना है कि पूरे फॉर्मूलेस की लिस्ट बना लो, फिर सोचो उस पर कि यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लीकेबल है। पहले तरीका समझ लो कि पहले हमें लिखना है गिवन, उसके बाद में क्या निकालना है हमें वो टू बी कैलकुलेटेड, और थर्ड वन फॉर्मूला, एंड फोर्थ वन उसका फिर डिटेल स्टेपिंग कि हमको कैसे कैसे करते चलना है, ठीक है। उसमें से जो आपके एक्सरसाइज में से एग्जाम्पल नंबर 7 इजी है, उसके बाद में 8 भी इजी है, आपको 8 वाला भी जम जाएगा। व्हेन अ बैटरी 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस अ अननोन रेजिस्टर, देयर इज अ करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर में, तो उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा बताओ, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा एम्पियर में, मतलब डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 3 से डिवाइड करना उसको। और फिर क्या बोले, फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर। देखो आपके पास में करंट है, आपके पास में दिया हुआ है वहाँ पर वोल्टेज, और आपको क्या निकालना है उसमें से रेजिस्टेंस निकालना है, तो निकाल ही सकते हैं आप रेजिस्टेंस, इजी है। लेकिन वो मिली एम्पियर को कन्वर्ट करना सीख लेना थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद में द बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन अ सीरीज विथ रेजिस्टेंस 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 एंड 12 ओम। हमको ऐसे सीरीज में लगे हुए रेजिस्टर दिए हुए हैं जिसमें से बैटरी कितने वोल्ट की है उसकी 9 वोल्ट की। तो क्या बोला गया है कि हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द 12 ओम रेजिस्टर, 12 ओम रेजिस्टर में से कितना करंट पास होगा। आपने सीरीज में एक चीज पढ़े थे, जब हम रेजिस्टेंस इन सीरीज पढ़ रहे थे तो उसमें आपने एक चीज पे ध्यान दिया होगा कि थ्रू आउट द सीरीज, थ्रू आउट द सर्किट करंट सेम रहता, सीरीज में पढ़े थे। बस जो करंट बाकी पूरे इसके लिए है उतना ही करंट किसके लिए रहेगा, 12 ओम रेजिस्टर के लिए रहेगा। तो उस पर से भी आप निकाल सकते हैं। आपके पास में आर की वैल्यू है, आपके पास में पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है V, आपको करंट निकालना है I इक्वल टू V अपॉन R। ओके चलो, उसके बाद में 10th क्वेश्चन, हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टर इन पैरेलल्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी अ 5 एंगस्ट्रॉम ऑन 220 वोल्ट लाइन। अब इसमें थोड़ा सा आपको क्या लगाना है कि रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। किसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस का हमें क्या लेना पड़ेगा,
रेसिप्रोकल, इसको ट्राई करो आप खुद से। पहले आर की वैल्यू निकालना है, पहले उसमें किसकी वैल्यू निकालोगे आप, आर की वैल्यू, क्योंकि आपके पास में वहाँ पर दिया हुआ है करंट और पोटेंशियल डिफरेंस, वी और करंट दिया हुआ है और रेजिस्टेंस का टोटल दिया हुआ है, तो आपको आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और उसके बाद में आपको पैरेलल में कितने रेजिस्टर आप लगाओगे वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलो यहाँ तक के करेंगे, बाकी के भी इजी है, अगर जमते हैं तो करो, नहीं तो मैं तो बता दूंगा आपको फिर बाद में। ठीक है, हमारे जो लाइव सेशन या फिर डाउट सेशन रहेंगे उसमें अपन कवर करेंगे उन सारी चीज़ों को, लेकिन पहले खुद से ट्राई करना है आप लोगों ने। ये जो मैंने एक्सरसाइज बेस्ड जो क्वेश्चन आपको अभी समझाया, तो ये इसलिए मैं आपको नहीं लिख कर दे रहा हूँ ताकि आपको खुद को उसकी प्रैक्टिस करते चलना है। ध्यान में आ रहा है, आज जितने भी हमने करे उसकी तो करना ही है, लेकिन एक्सरसाइज क्वेश्चंस की भी आपको प्रैक्टिस करते चलना है, न्यूमेरिकल्स की, उसमें से और आपको प्रॉपरली जमेगा सारी चीज़ें। समझ में आ रहा है? चलो, तो इस हिसाब से अभी हम यहाँ का आज का क्लास स्टॉप करते हैं और ये लेसन भी अपना यहाँ पर पूरा विथ न्यूमेरिकल्स खत्म होता है। अगर आपको कुछ डाउट रहेगा तो आपने पूछ लेना है। ओके, मिलेंगे अगले लेसन में।